students. Today we are going to talk about network protocol. First of all, we should know what is a protocol. The set of rules and regulations are known as protocols. बच्चों, जब भी कोई नेटवर्क में डेटा मूव होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो किसी ना किसी रूल्स को फॉलो करके ट्रांसमिट होता है. That rules and regulations are known as protocol. Now, next is TCP/IP. TCP/IP, what is the full form of TCP/IP? Transmission Control Protocol / Internet Protocol. It is a layered protocol, 5 layer systems हैं ये. लेयर्स आप समझ लीजिए कि जब भी आपका डेटा पीसी से सर्वर तक मूव होता है तो बेटा TCP/IP प्रोटोकॉल्स के लेयर्स को फॉलो करते हुए ये मूव होता है. सो TCP/IP is responsible for making sure that the commands get through to the other end. It keeps track of all that is sent and send again something if it did not get. So it is a 5 layer system. TCP/IP एक OSI मॉडल होता था पहले, 7 layer system. So these are the basic protocol which is used. So next one is a FTP. FTP, the full form of FTP is File Transfer Protocol. It stands for File Transfer Protocol, responsible for downloading and uploading services on internet. जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, then the FTP protocols will definitely work. Next is the Telnet. Telnet protocol allows the user to log on into remote machine in which user has his account. Remote समझ में आती होगी बात. आप AnyDesk का आपने नाम सुना होगा. रिमोट एप्लीकेशंस हैं, रिमोट डेस्कटॉप्स का आप एक्सेस कर सकते हो. समटाइम्स इन Telnet. Next is the wireless protocol, that is GSM. कई बार बच्चों एक नंबर में पूछ लेते हैं what is the full form, या write short notes on GSM. GSM, what is the stand for GSM? Global System for Mobile. Actually, GSM is basically based for a SIM. And you know what is the full form of SIM. और SIM क्या होता है? I think कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि SIM क्या है. तो बेसिकली SIM के लिए जो पूरी रेस्पॉन्सिबल है that is a GSM. नेक्स्ट जो होता है that is CDMA. Full form is Code Division Multiple Access. CDMA and GSM में क्या डिफरेंस है? GSM is basically specifically for SIM and CDMA is for handset. ये जो है आपके वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जो भी आपका डेटा मूव होता है विदाउट एनी वायर, इन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज द STTP. इट्स अ वेरी कॉमन प्रोटोकॉल. STTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट थ्रू वेब ब्राउजर देन दिस प्रोटोकॉल डेफिनेटली वर्क. आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में भी, आप अपने पीसी में भी, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो STTP अपने आप लिखा जाता है. कई बार आपने बच्चों देखा होगा STTP के साथ S लिखा है. तो व्हाट इज S स्टैंड फॉर? सिक्योर. जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, गेटवे जब भी ओपन होगा बैंक का, तो वो हमेशा STTP S पे चलेगा. अगर वो S नहीं आ रहा तो भूल कर भी बेटा वहां पर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा. So this is the hypertext transfer protocol, is an application able but light and fast protocol. बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, बट इट इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रोटोकॉल. URL एंड डोमेन नेम. आप बच्चों आपने सब सुना होगा, YouTube पे आप सुनते हैं URL कॉपी करते हैं, YouTube डाउनलोडर से आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं. व्हाट इज द URL स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ URL. दैट इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट on a net is known as URL. Let's suppose this is when you type a protocol, then :/address that path. This is complete known as URL. And what about the domain name? Domain name basically the name of the website is known as domain name. और एक चीज और इसमें होती है domain name system. Domain name system basically आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में, आप उसका वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो कंप्लीट URL जाता है. लेकिन कायदे में वो सर्वर पे जब जाता है तो एक IP एड्रेस जाता है. हर वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस है और वो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो वेबसाइट्स को ओपन करता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज डोमेन नेम सिस्टम. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आप इसके नोट्स बनाए, थ्योरेटिकल है, और इसी के साथ हमारा जो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस के टॉपिक हैं आप फिनिश होते हैं. थैंक यू.